हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द शॉपिंग लेडी। दिस इज प्रियंका एंड आई एम बैक अगेन विथ अनदर प्रोडक्ट रिव्यू। तो इससे पहले मैंने पश्चिम सॉल का रिव्यू किया था जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया एंड मैंने इसमें ये बताया हुआ था कि इसी से सिमिलर 2-3 और ब्रांड्स हैं जो उसी तरह के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। तो उसी में से एक है पश्मोडा जो काफ़ी ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग भी है। तो आज मैं आपके साथ में उसी पश्मोडा शॉल का रिव्यू करने वाली हूँ। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे मिंत्रा वगैरह उस पर भी अवेलेबल है एंड आपको वेबसाइट से भी परचेज करने के लिए ऑप्शंस ओपन है। तो देखते हैं प्रोडक्ट आज का कैसा है, किस तरह का है एंड ये एक कंपैरेटिव वीडियो भी होगा पश्तो शॉल एंड पश्मोडा दोनों के बीच में। पैकेजिंग कैसी है, प्रोडक्ट कैसे है, बेटर कौन सा ऑप्शन होगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा एंड देखते हैं आज कौन से ब्रांड जो है वो बेटर प्रूव होती है, पश्मोडा या फिर पश्तो। तो बिना किसी और देरी के स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू वीडियो। सो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ पश्मोडा शॉल का एंड साथ ही साथ पश्तूस के साथ मैं इसका कंपैरिजन भी करूंगी क्योंकि वो मैंने परचेज किया हुआ था एंड प्रीवियसली भी उसका रिव्यू मैंने किया हुआ है। सो गाइज, पश्तूस के रिगार्डिंग जो भी रिटर्न, रिफंड एंड मोड ऑफ पेमेंट क्या होता है, कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, तो उन सब चीजों के लिए आप डायरेक्टली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ पश्मोडा का एंड नॉर्मल सा कंपैरिजन होगा, उसकी पैकेजिंग किस तरह से है, बेटर कौन सा है, तो हमारे लिए बेटर कौन सी डील प्रूव होगी वो बस हम देखेंगे। सो अगर हम बात करें पश्मोडा की तो ये आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है एंड इसकी वेबसाइट के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं। नायका फैशन पे इसमें आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे बट बहुत ही लिमिटेड है शॉल वगैरह को लेके। मिंत्रा पे आपको काफी ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे, नायका पे भी है ठीक ठाक ऑप्शंस, आपको 200 के राउंड में ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन पश्तूस की बात करें तो नायका पे एकदम ही अवेलेबल नहीं है एंड मिंत्रा पे भी है तो वो भी बहुत ही लिमिटेड नंबर में, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया हुआ था। इसमें आपको शॉल्स मिल जाएंगे, स्टोल्स मिल जाएंगे, गिफ्ट सेट्स मिल जाएंगे जिस तरह के पश्तूस में भी था। तो काफी सारी चीजें जो है वो सिमिलर है एंड प्राइस की अगर हम बात करें तो 1000 के राउंड में स्टार्टिंग प्राइस है इसकी एंड जो मैंने परचेज किया हुआ है वो भी नियर अबाउट बजट में ही है। तो बाकी सारी चीजों को वन बाय वन हम अभी देखेंगे। सो सबसे पहले अगर हम बात करें कि शिपिंग की, तो शिपिंग जो है वो विद इन इंडिया फ्री है आपको। तो इन केस अगर आप सीओडी कर रहे हैं एंड ऑर्डर्स आपके बिलो 5000 है तो उसमें 100 रुपीज का आपको शिपिंग चार्ज लगेगा। बट इन केस अगर आप प्रीपेड ऑर्डर कर रहे हैं, पेमेंट पहले कर रहे हैं, उसमें आपको शिपिंग फ्री मिलेगी। बात करें अगर हम रिटर्न की तो मिंत्रा वगैरह पे 15 डेज का रिटर्न इसमें आपको मिल जाएगा आराम से। किसी भी रीजन के लिए अगर आप चाहते हैं रिटर्न के लिए, रिफंड के लिए, एक्सचेंज के लिए, तो किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। विद इन 15 डेज आप रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज कुछ भी करना चाहो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वेबसाइट से परचेज कर रहे हैं पश्मोडा के तो उसमें आपको 7 डेज का रिटर्न पीरियड मिल रहा है। विद इन टाइम फ्रेम ही आपको रिटर्न के लिए जो भी रिटर्न के प्रोसेस होते हैं उसको आपको फॉलो करना होगा। रिटर्न रिक्वेस्ट रेज करनी होगी मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, उनसे कम्युनिकेट करना होगा एंड आपको अनबॉक्सिंग वीडियो बना के जरूर रखनी है। इन केस अगर आपको प्रोडक्ट डिफेक्टिव मिलता है या फिर जिस भी तरह से प्रॉब्लम आती है, डिफेक्ट आता है, उसके लिए हमारे पास में प्रूव होना चाहिए। तो उसके लिए अनबॉक्सिंग वीडियो जरूर बना के रखें। ये मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी वेबसाइट से आप परचेज करें, किसी भी वेबसाइट से, उसमें लिखा हुआ हो या ना हो, आप अनबॉक्सिंग वीडियो बनाकर जरूर रखें। तो रिटर्न रिफंड के लिए सबसे पहली चीज तो ये आती है कि प्रोडक्ट किसी तरह से हैम्पर्ड नहीं हुआ हो, किसी भी तरह से टैग वगैरह हैम्पर्ड नहीं किए हो, आपने डिफेक्ट नहीं किया हो, किसी तरह से कट वट नहीं लगे हो, तो प्रोडक्ट अनयूज्ड होना चाहिए, अनवॉश्ड होना चाहिए एंड किसी भी तरह से हैम्पर्ड नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन यही आती है। एंड रिटर्न किस किस चीज में एप्लीकेबल नहीं होता है, तो किसी तरह का कस्टमाइज प्रोडक्ट आपने लिया हुआ है तो उन सारी चीजों में रिटर्न के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हो। रिफंड की मीडियम की अगर हम बात करें तो इनकेस अगर आपने प्रीपेड ऑर्डर किया हुआ है तो विद इन 7 डेज अगर आप रिटर्न रिक्वेस्ट रेज कर रहे हैं तो उसमें आपको ओरिजिनल अमाउंट जो है वो पेमेंट सोर्स पे आपको मिल जाएगा। मतलब कि पूरे पैसे आपको मिल जाएंगे जिस तरह से मिंत्रा पे मिलते हैं। किसी भी तरह से स्टोर क्रेडिट वाला चक्कर नहीं है। बट हाँ, एक बात इसमें ये जरूर लिखी हुई है कि कस्टमर अगर चाहे तो स्टोर क्रेडिट के लिए जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर होगी उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी करना चाहेगा, तो हमें अमाउंट टोटल मिल जाए। प्रीपेड के केस में ये बेटर ऑप्शन है एंड 100 रुपीज का डिडक्शन है अगर आप 7 डेज के बाद रिटर्न रिक्वेस्ट रेज करते हो। इन दैट केस पैसे आपको उसमें भी वापस मिल जाएंगे बट 100 रुपीज का डिडक्शन उसमें होगा। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर प्रीपेड ऑर्डर आपने किया हुआ है एंड उसको कैंसिल करना चाह रहे हो तो कैंसिलेशन के लिए आपको 200 रुपीज का डिडक्शन होगा। उसके बाद बाकी का जो अमाउंट है वो आपके सोर्स पे भेज दिया जाएगा। मतलब कि टोटल अमाउंट आपको प्रीपेड के केस में कैंसिल कर रहे हैं या फिर रिटर्न कर रहे हैं, दोनों ही केस में आपको टोटल अमाउंट बैक टू सोर्स मिल जा रहा है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सीओडी के केस में क्या क्या रिटर्न के कंडीशंस हैं। तो इन केस अगर आप सीओडी के लिए गए हैं जबकि फर्स्ट टाइम परचेज करें तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी एक्स्ट्रा चार्ज भले बेयर करना हो बट हमेशा सीओडी के लिए ही जाए। तो इन केस अगर आप सीओडी के लिए गए हैं एंड विद इन 7 डेज आपने रिक्वेस्ट रेज की हुई है तो उसमें आपको स्टोर क्रेडिट या कूपन के फॉर्म में ही रिफंड होगा
किसी भी तरह से बैक टू सोर्स जो प्रीपेड के केस में था वो नहीं होगा। तो इसमें आपको स्टोर क्रेडिट मिल रहा है, मतलब कि कूपन मिल रहा है। तो इसमें दो चीजें आ रही हैं। रिटर्न अगर आप कर रहे हैं प्रीपेड ऑर्डर के साथ में तो उसमें आपको टोटल अमाउंट मिल जा रहा है, पैसे मिल जा रहे हैं। एंड इन केस अगर आप सीओडी कर रहे हैं तो सीओडी के केस में स्टोर क्रेडिट या फिर कूपन के अमाउंट में रिफंड मिल रहा है, जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर होगी। तो इन केस अगर आप सीओडी के लिए जा रहे हैं विदिन 7 डेज आपने रिक्वेस्ट रेज की हुई है तो उसमें डिडक्शन जो है वो 200 रुपीज का आपको लगेगा। 200 रुपीज का डिडक्शन होगा। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो आपको स्टोर क्रेडिट के फॉर्म में वेबसाइट जो भी आपका अकाउंट है उस पर क्रेडिट हो जाएगा। तो आप उसे विदिन 1 ईयर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ये डिफरेंस आ जा रहा है प्रीपेड एंड सीओडी के ऑर्डर में। एंड इन केस अगर आपने मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस किए हुए हैं, मोर देन 1 मोर देन 2 इस टाइप के, तो उसमें जो भी डिडक्शंस होंगे, ये मैंने पशुस में भी बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि रिफंड का जो चक्कर है, किस तरह से हिडन चार्जेस होते हैं या फिर कूपन का जो ट्रैप होता है वो उससे हमें किस तरह से बचना है। तो उसके लिए आप पशुस वाले वीडियो को जरूर चेकआउट कर लें। बट शॉर्ट में इसमें भी मैं बता दे रही हूँ कि जो भी अमाउंट आपका डिडक्शन होगा, जो भी कूपन आपने लगाए होंगे, तो सपोज आपने 5 आइटम्स परचेज किए हुए हैं, उसमें से किसी एक में कोई प्रॉब्लम आई है और आपको वो रिटर्न करना है, तो टोटल जो डिस्काउंटेड प्राइस होगा वो उस अमाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट भले आप एक ही वापस कर रहे हैं तो उसमें इंडिविजुअल जो कूपन का पार्ट आता है उस इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे वो नहीं होगा, बल्कि पूरा अमाउंट जो है कूपन का, डिस्काउंट का जो आपको मिला हुआ है वो टोटल उस एक प्रोडक्ट से डिडक्ट हो जाएगा। ये बहुत अच्छे से मैंने उसमें बताया हुआ, आप चाहो तो जरूर एक बार चेकआउट कर लो। एंड रिटर्न एक्सचेंज के लिए जो भी नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं वो मैं आपके साथ में डिस्प्ले कर दे रही हूँ। बाकी सारी डिटेल्स जो है वेबसाइट की वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर दे रही हूँ। जो जो प्रोडक्ट्स हैं थोड़ा सा ओवरव्यू उनका भी दे रही हूँ कि किस तरह के प्रोडक्ट्स इसमें मिल जाएंगे। आपको शॉल मिल जाएंगे, स्टोल्स मिल जाएंगे, गिफ्ट हैम्पर्स मिल जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें इसमें आपको अवेलेबल है। ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। सो गाइस फाइनली अब हम देखते हैं ये प्रोडक्ट किस तरह का है। ये मैंने मिंत्रा से परचेज किया हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट अगर मिंत्रा पे चीजें अवेलेबल है, नायका पे अवेलेबल है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हीं से परचेज करूँ अनटिल अनलेस की बहुत अच्छा कोई ब्रांड ना हो, रिनोन ब्रांड ना हो, जिसमें मिंत्रा वगैरह पे ना हो, लिमिटेड नंबर्स हो। तो उस केस में मैंने जैसे परसों का परचेज किया हुआ था तो मिंत्रा पे काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड नंबर में थे, तो उसको मैंने परचेज किया हुआ था उनके डायरेक्टली वेबसाइट से। बट इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। ये कुछ इस टाइप से आपको मिल जाएगी। इसमें मिंत्रा पे बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं एंड नायका फैशन पे भी है। तो आप दोनों में से जो भी आपके लिए रेगुलर आपका ऑनलाइन परचेजिंग ऐप है आप उससे परचेज कर सकते हो। एंड जहाँ तक पैकेजिंग की बात करें तो पशुस की ये पैकेजिंग थी, बहुत ही प्रीमियम पैकेजिंग है। तो ये पैकेजिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई थी एंड बहुत ज़्यादा पसंद की भी जाती है। तो ये कुछ इस टाइप से पैकेजिंग में आपको ये प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। बहुत ही स्टर्डी सा है। तो ये पशुस का लोगो भी आपको दिख रहा होगा। तो ये कुछ इस टाइप से पैकेजिंग में रिसीव होगी। एंड पशमोडा अगर आप परचेज कर रहे हो तो ये इस तरह के एनवेलप फॉर्म में होगा। तो ये दोनों पैकेजिंग का डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें नॉर्मल इसमें बॉक्स पैकेजिंग ही है। वेबसाइट से परचेज करने पे हो सकता है कि आप अगर ऐप से परचेज करें तो उसमें कहीं कहीं पे अमेजोन वगैरह पे बॉक्स पैकेजिंग मिली है लोगों को एंड कहीं पे नहीं भी मिली है। बट वेबसाइट से परचेज करने पे ये बॉक्स पैकेजिंग आपको मिलेगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। एंड इससे आप परचेज कर रहे हो पशमोडा से तो उसके लिए आपको इस तरह की नॉर्मल पैकेजिंग मिल रही है। एंड इन केस अगर आपको बॉक्स पैकेजिंग चाहिए तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा जो भी चार्ज है इनका वो पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ इस टाइप से पैकेजिंग आपको मिलेगी। एंड ये प्रोडक्ट है, साथ ही साथ मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दे रही हूँ सामने। तो ये कुछ इस टाइप से पैकेजिंग अच्छी है, नीटली पैक्ड है। तो ये कुछ इस टाइप से आपको ये लोगो वगैरह पशमोडा का लगा हुआ है। एंड ये प्रोडक्ट आपको मिल जा रहा है। तो इसमें ऑनलाइन जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है मिंत्रा पे कि ये शॉल है, बट ये शॉल नहीं है, ये स्टोल है। तो ये डिफरेंस क्या होता है शॉल एंड स्टोल में, इसके डायमेंशन में, वो भी मैंने पशुस वाले वीडियो में बनाया हुआ है, डिटेल में बताया हुआ है। तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। तो ये कुछ इस तरह से टैग मिल जाएगा आपको पशमोडा का। बाकी सारी डिटेल्स जो हैं वो उस पर लिखी हुई हैं। तो इन केस अगर आपको रिटर्न करना हो तो टैग वगैरह हैम्पर मत कीजिएगा। एंड इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे ये लगी, क्वालिटी वगैरह की बात बाद में करूं, बट थोड़ा सा इसमें स्टेन टाइप का मुझे लगा। मैं दिखा दे रही हूँ आपको। ड्यूरिंग पैकेजिंग या मैन्युफैक्चरिंग जो भी था, थोड़ा सा इसमें कुछ स्टेन टाइप का लगा हुआ है। अदर देन डैट जो भी एम्ब्रॉयडरी की हुई है बहुत नीटली है, किसी तरह से एम्ब्रॉयडरी हैम्पर नहीं है। ये साइड में आपको टैसल्स मिल जा रहे हैं। आप लेंथ देख पा रहे होंगे, शॉल वाली ही लेंथ है लेकिन इसकी विड्थ जो है वो कम है। एंड ये डिफरेंस आ जाता है शॉल में एंड स्टोल में। मैं सामने आपके साथ में पशुस वाले शॉल को भी रिव्यू कर दे रही हूँ। फैब्रिक सॉफ्ट है, थोड़ी कंपेयर करें अगर हम पशुस के साथ में तो थोड़ी सी स्लाइटली थिकर या डेंसर ये है फैब्रिक है।
एंड वो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, बट उसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं थी, वो प्लेन थी। एंड ये जो है इसमें इस टाइप से एम्ब्रॉयडरी की हुई है, बट लुक वाइज अच्छी है। ये कुछ इस टाइप से आरी वर्क है, इस पे ब्लैक कलर में है, ये गोल्डन का वर्क आपको मिल जा रहा है। एंड देखें अगर हम पश्तूस वाले शॉल की, तो ये कुछ इस टाइप से, इसमें भी आरी वर्क के बहुत सारे ऑप्शंस थे, बट मेरा प्रेफरेंस इसमें थोड़ा अलग था। तो फैब्रिक की सॉफ्टनेस की बात करें तो ये कंपेयर करें पशमोडा से, तो ये फैब्रिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है एंड थोड़ा सा लग्जरी टाइप का, लग्जूरियस पैकेजिंग में भी थी। एंड प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो भी थोड़ी सी रिच है। एंड ये मैं आपको सामने मेज़र करके भी दिखा दे रही हूँ, लेंथ का क्या डिफरेंस आता है स्टोल में एंड शॉल में। तो ये आपको इस तरह से, ये आप देख पा रहे हैं पशमोडा का जो ये स्टोल है वो उसकी लेंथ, उसकी विड्थ इतनी आ रही है। एंड ये एक्स्ट्रा जो है ये आपको शॉल में मिल जाता है। एंड लेंथ की बात करें तो लेंथ मोर और लेस शॉल की एंड स्टोल की दोनों की ही लगभग सेम होती है, बट यहाँ पे भी एक डिफरेंस मिल जा रहा है। तो थोड़ी सी लेंथ भी पश्तूस वाले शॉल में ज़्यादा है कंपेयर करें अगर हम पशमोडा के स्टोल से। तो हो सकता है शॉल के केस में दोनों के डायमेंशन सेम हो, बट अगर हम इन दोनों के एक शॉल एंड एक स्टोल की बात करें तो इसमें ये थोड़ा सा आपको लेंथ एंड विड्थ का डिफरेंस मिल जा रहा होगा। तो अगर हम बात करें कि ये पश्तूस वाले शॉल की, ग्रीन वाले की, तो ये थोड़ा सा रिचर लुक दे रही है एंड इसकी फैब्रिक जो है वो थोड़ी सी सॉफ्टर है। एंड कंपेयर करें अगर हम पशमोडा से तो ये थोड़ा सा हल्का सा फर्क है, बट अगर ओवरऑल देखें तो इंडिविजुअली देखें तो पशमोडा का शॉल भी अच्छा है, बट कंपेयर करें तो पश्तूस जो है वो बेटर निकल रही है। एंड इसमें अगर आप एम्ब्रॉयडरी वाले में जाएंगे तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा और आपको, ये जैसे कि थोड़ी हैवी है ना पश्तूस वाली पशमोडा वाली, क्योंकि इसमें वर्क किया हुआ है आरी वर्क। एंड ये लाइट वेट है क्योंकि इसमें किसी तरह का वर्क नहीं किया हुआ है, तो ये थोड़ा सा इसमें आपको डिफरेंस मिल रहा होगा। एंड बाकी का जो इसका फुल रिव्यू वीडियो है वो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियो में। सो बात करें अगर हम पशमोडा के शॉल की प्राइस की, तो 1695 इसकी ओरिजिनल प्राइस थी मिंत्रा पे, एंड आफ्टर डिस्काउंट 1195 के अराउंड में मुझे इसके लिए पे करना पड़ा। तो प्राइस जो मैंने पे किया है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ठीक है, कंपेयर अगर ना करें तो प्रोडक्ट अच्छी है। बस थोड़ा सा ये स्टेन लगा हुआ था, उसको अगर हम छोड़ दें तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है एंड जो भी वर्क इसमें किया हुआ है बहुत ही नीटली वर्क किया हुआ है। सो गाइज ये था आज का रिव्यू वीडियो पशमोडा शॉल को लेके। इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस और भी मिल जाएंगे एंड थोड़ा सा कंपैरेटिव वीडियो भी था ये पश्तूस शॉल को एंड पशमोडा शॉल को। मैंने कोशिश किया हुआ है कि कंपेयर करके एक आपको ओवरव्यू दूं कि बेटर कौन सा है, क्या क्या चीजें इसमें बेटर है, क्या इसमें बेटर है। तो इसमें ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, मिंत्रा पे काफी ज्यादा ऑप्शंस है। पश्तूस के अगर हम बात करें तो उसमें आपको मिंत्रा वगैरह पे ना के बराबर ऑप्शंस मिलेंगे, तो एक मात्र ऑप्शन इनके वेबसाइट के थ्रू परचेज करना ही हो जाता है। बट पशमोडा के केस में ये है कि इसमें आप आराम से मिंत्रा पे, नायका फैशन पे, जहां से भी चाहें आप परचेज कर सकते हैं। किसी भी तरह का रिटर्न रिफंड के प्रॉब्लम नहीं होगी, डिडक्शंस नहीं होंगे, किसी भी तरह का कूपन वाला जो प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को कि कूपन का जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो जा रहा है, तो वो सारी चीजें जो है इस तरह से मिंत्रा या नायका से परचेज करने पे नहीं होती हैं। तो ये बेटर डील है। 15 डेज का रिटर्न एक्सचेंज इसमें आपको मिल जाएगा। एंड वही बात करें वेबसाइट से तो उसमें आपको मात्र 7 डेज का मिलेगा, उसमें भी टर्म एंड कंडीशंस होते हैं। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज रिव्यू वीडियो। पश्तूस एंड पशमोडा दोनों शॉल को मैंने इसमें रिव्यू किया हुआ है एंड इंडिविजुअल रिव्यू जो है वो आप प्रीवियसली चेकआउट कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। एंड मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। एंड इन केस अगर कोई क्वेरी आपकी हो, कुछ और प्रॉब्लम हो या फिर किसी तरह के और क्वेश्चंस आ रहे हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपनी वहां से पूछ सकते हैं। एंड आपने अगर परचेज किया हुआ है इन दोनों में से किसी ब्रांड से तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है वो भी हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर प्रोडक्ट रिव्यू। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव ए नाइस टाइम एंड गुड बाय।